एपिसोड 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान उस सुसिन को खजाने से रिलेटेड सब बात बता देती है। इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाता है जहाँ वो गोली सुसिन से कहता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो आदमी है जो सेंट युआन के खजाने को चारा बनाकर हम सभी को इस चाइनिंग सिटी में लेकर आया है। तब सुसिन कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अगर वो चीजें वैसी है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड भी उस खजाने के पीछे जरूर लगा होगा। फिर वह जियान कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम सिर्फ 5 में से 4 चाबियां मैनेज कर रहे हैं तो शायद हो सकता है। तब सुसिन कहता है, यस यू आर राइट, वो 5वीं चाबी उस मास्टरमाइंड के पास ही है, पर मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं कि मैं ये विश्वास कर लूं कि वो लास्ट बंदा इतना भला होगा जो उस खजाने को इक्वली सब में डिवाइड करेगा। फिर जियान कहती है, वह मास्टरमाइंड अभी भी हमसे छुपा हुआ है पर वो हमारे बारे में सब जानता है। तो फैक्शन मास्टर सू उस मास्टरमाइंड का फायदा उठाने के लिए हमें शायद आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बार बार परेशान करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद सीन एलाइड गिल्ड पर जाती है जहाँ वो मैंग जियांग नानवे की फैमिली से बोल रहा होता है, मैंने आपकी फैमिली के बारे में बहुत सुना हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आपके स्वागत के लिए आ नहीं पाया। फिर इसके बाद जियांग नानवे के लोगों को दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन खत्म होकर अगला सीन आयरन गिल्ड पर जाता है जहाँ ईयर सेक्ट का होल मास्टर जियांग लिंग आयरन गिल्ड में विजिट के लिए आता है। फिर वो तियान बोलता है, अरे होल मास्टर जियांग, मैं आपके सामने एक मामूली सा बंदा हूँ तो आपको मेरे साथ इतना पोलाइट बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट सीन डिवाइन गिल्ड पर जाता है जहाँ फैंग नाम का एक आदमी उस गिल्ड मास्टर गोंग से बोलता है, गिल्ड मास्टर गोंग, जो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे क्या उसके मुताबिक आपने अपने लोगों को वहाँ भेज दिया है? फिर वह गोंग कहता है, यंग मास्टर फैंग, मैंने अपने लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले ही आएंगे। तब वह फैंग कहता है, अरे भाई गोंग, ये बता कि इस लीड को इस पूरे चाइनिंग सिटी में सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तब वह गोंग कहता है, कम से कम 7 दिन यंग मास्टर। फिर वह फैंग कहता है, 7 दिन? मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दे सकता हूँ। फिर वह गोंग घबराते हुए बोलता है, यंग मास्टर फैंग, इस पूरे चाइनिंग सिटी को सर्च करना वो भी 3 दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे अंडर सिर्फ कुल मिला के 10,000 लोग हैं और अगर वो दिन रात भी उस चाइनिंग सिटी में सर्च करेंगे तो भी ये काफी नहीं होगा। फिर वो फैंग उसे गुस्से में बोलता है, अरे ओ गोंग, क्या तू हमारे साथ मैच क्रिएट करना चाहता है? मैंने तुझे अपनी वरदान स्वॉर्ड सेक्ट की 3 स्टाइल स्किल्स दी है और अब तू मुझे कह रहा है कि तू मेरे दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर सकता। फिर वो गोंग कहता है, यंग मास्टर फैंग, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको हमारी हेल्प के लिए दूसरे गिल्ड से मैन पावर क्यों नहीं डिस्पैच करवा लेते? मुझे विश्वास है कि कोई भी आपको मना नहीं करेगा। फिर वो फैंग कहता है, ठीक है, तो ये बता कि इस चाइनिंग सिटी में ऐसी कौन सी कल्टीवेशन फोर्स है जहाँ बहुत सारे मेंबर्स है? तब वह गोंग कहता है, यंग मास्टर फैंग, स्काई ओक फैक्शन के पास लगभग 30,000 मेंबर्स है और वो हमारे अलायंस लीडर सुसिन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर वो फैंग सोचता है, उस ब्लड क्लॉक गिल्ड के पास अपना खुद का बड़ा पैविलियन है और इस चाइनिंग सिटी में उस ट्राइलाइट गिल्ड के पास सबसे अधिक मेंबर्स है और फिर भी इस गोंग ने उस सुसिन का नाम रिकमेंड किया है। ऐसा लगता है जैसे सुसिन के साथ किसी की बनती ना हो। और बाय द वे, मैंने कहीं सुना था कि उस एलिगेंट सेक्ट ने सुसिन के साथ मित्रता कर ली है, तो शायद यही सही चांस है उस गोडेस जियान से मिलने का। फिर वो उससे कहता है, तो ठीक है, जैसे तूने सजेस्ट किया है वैसा ही होगा। फिर इसके बाद सीन नेक्स्ट डे स्काई होल फैक्शन पर जाती है जहाँ वो हुआंग सुसिन से बोलता है, बॉस, डिवाइन गिल्ड के फैक्शन मास्टर गोंग कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है शायद वो लोग मेजर कल्टीवेशन फोर्स से हैं। तब सुसिन उससे बोलता है, अरे भाई हुआंग, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं? फिर वे हुआंग कहता है, बॉस, वो सब यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर सुसिन बोलता है, मिलने के लिए? तो चल भाई हुआंग, मिलते हैं उनसे भी, पता तो चले आखिर वो चाहते क्या है। फिर वे फैंग उस सुसिन की सीट पर बैठकर बोलता है, अरे भाई गोंग, इस मास्टर सू की गद्दी तो तेरी वारी से बहुत ही कंफर्टेबल है। तब वह गोंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर फैंग। इसके बाद सुसिन आते हुए बोलता है, अच्छा तो वरदान सेक्ट के यंग मास्टर फैंग यहाँ पर आए हैं, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ आपके यहाँ आने का रीजन क्या है? फिर वो फैंग बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर सू, मैंने सुना है आपके स्काई ओक फैक्शन में बहुत से मेंबर्स है, तो क्यों ना आप मुझे 1000 मेंबर्स कुछ दिनों के लिए उधार दे दे और इसके बदले में मैं आपको वरदान सेक्ट की एंट्री लेवल की 2 बढ़िया सी स्वॉर्ड टेक्निक दूंगा। तब वो सुसिन सोचता है, एंट्री लेवल स्वॉर्ड स्किल? आखिर इस साले को लगता क्या है कि मैं हूँ कौन? फिर वह उससे बोलता है, माफ कर भाई, आगे बढ़। फिर वह गोंग कहता है, सुसिन, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तब फैंग उसे गुस्से में बोलता है,
अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? तू सच में बहुत घमंडी है। शायद तू मेरे वरदान सेक्ट के बारे में नहीं जानता। हम इस स्काई ओक फैक्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तब सुसिन कहता है, अरे यंग मास्टर फैंग, मैं आपको ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट को भी ऑफेंड नहीं कर सकता। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे आदमी इस वक्त मिस जिहान के द्वारा दिया हुआ टास्क पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई भी एडिशनल मैन पावर नहीं दे सकता। फिर वो फैंग बोलता है, मैं उस जिहान से खुद मिल लूंगा, लेकिन मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू मुझे अपने लोग उधार देगा या नहीं? तब सुसिन उसकी फिर से बेइज्जती करते हुए बोलता है, माफ करना भाई, आगे बढ़। भाइयों, इस सुसिन ने इतने बड़े लीडर को भिखारी बना दिया, ये किसी लोंडे को नहीं छोड़ता। फिर वो फैंग गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जियांग अचानक से उस सुसिन के ऊपर से जंप करके उस फैंग के अटैक को रोक देती है और इस क्लैश से वह फैंग गिरते गिरते बचता है। फिर इसके बाद वह बोलती है, फैंग, ये तेरा कोई वरदान माउंटेन नहीं है जो तू यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, तो तेरे लिए ये ठीक रहेगा कि तू अपना घमंड अपने सेक्ट के लोगों को ही दिखा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।